ऐप 6 हिंदी अध्याय 31 द्वितीय रक्तरेखा शुद्धिकरण। पहली बारबेक्यू शॉप कैसा है? दुकान के मालिक जियांग दादोग ने रसोई की ओर आशा भरी निगाहों से देखा, जो बार बार चखता रहा जब तक कि चिकन पंखों में केवल हड्डियां ही नहीं रह गईं। ये काम करेगा, इसमें जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर है। जब रसोइया बोल रहा था, दुकान का मालिक उसके बगल में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा था। वह उत्साहित नहीं था, बल्कि वह काफी दबाव महसूस कर रहा था। फर्स्ट बारबेक्यू शॉप ज्यूक्सिंग शहर की एक प्रसिद्ध दुकान है। कई बड़े लोग बारबेक्यू के लिए यहां आना पसंद करते हैं। मूल रूप से लिन चेन की उपस्थिति कुछ भी नहीं थी। वह प्रतिदिन केवल 20 टुकड़े ही बेचता था, जब तक कि मुंह जबानी घटना फैलनी शुरू नहीं हो गई। जियांग दादोग ने इसके बारे में सुना और एक बार किसी ने इसे खरीद लिया और वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। एक अंदरूनी सूत्र के रूप में उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि इसका श्रेय फ्लेम फॉक्स को नहीं, बल्कि बारबेक्यू सीजनिंग को है। इस प्रकार जियांग दादोग को संकट का एहसास हुआ। उन्होंने लिन चेन के बारे में पूछताछ की, ये जानते हुए कि वह शायद विस्तार नहीं करना चाहता था, न ही उसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी थी। लेकिन अगर अन्य दुकानें इस रेसिपी को बनाती हैं, तो फर्स्ट बारबेक्यू शॉप की प्रतिष्ठा की गारंटी नहीं होगी। जाओ और अभी सामग्री खरीद लाओ। जियांग दादोग ने नौकर को नुस्खा दिया और रसोइये से पूछा, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? हाँ, रसोइया आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसने 30 वर्षों तक बिना किसी असफलता के काम किया था। खांसी खांसी, क्या यह मनुष्यों के लिए है? जियांग दादोग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रसोइये ने अजीब तरह से एक निवाला खाया और तुरंत थूक दिया। ये वास्तव में मनुष्यों के लिए नहीं था। ये नुस्खा कुछ घटिया है। रसोइये ने अंततः हार मान ली। सामग्री सूची और तकनीक पूरी तरह से अलग है। घटकों का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। दर्जनों बार कोशिश करने के बाद भी दुकान में मौजूद सभी लोगों की जीभ सुन्न हो गई थी। उससे रेसिपी खरीदने के बारे में क्या ख्याल है? रसोइये ने सुझाव दिया, सीधे उसी से खरीद लो। जियांग दादोग ने भी यही सोचा, अगर वह इसे खरीद सकता है तो डरने की कोई बात नहीं होगी। वह जल्दी से सड़क पर गया, लेकिन लिन चेन आज अपना स्टॉल नहीं लगा रहा था। वह बाजार वाले चाचा को खोजने गया, जिन्होंने अपना सिर हिलाते हुए जियांग दादोग से कहा कि यदि आप उनका सामान खाना चाहते हैं तो ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। उनके पास कोई पता भी नहीं था। आजकल के युवा इतने आलसी हैं। जियांग दादोग ने दुनिया के पतन पर दुख जताते हुए डांटा। उस समय उन्होंने भी एक दुकान से शुरुआत की थी और आज के प्रसिद्ध साइनबोर्ड को हासिल किया था, जिसमें कहा गया था कि वे कुत्ते से भी पहले जागते हैं और सुअर से भी देर से सोते हैं। बोलने के बाद उन्होंने एक उत्कृष्ट बात कही, सचमुच हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बदतर है। लिन चेन अपना स्टॉल इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि उसे अब पैसों की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि आज एक महत्वपूर्ण मामला था। जियाओबाई की दूसरी रक्तरेखा शुद्धि। लिन चेन के पास केवल कुछ ही रक्त के नमूने थे, मुख्यतः 3। पहला, ली जाइकिंग का आयरन पाम बियर, छिपी हुई वंशावली 11.2%। दूसरा, गुवान यांग का फ्लेम वुल्फ, छिपी हुई वंशावली 4.3%। तीसरा, जियो हॉन का छिपा हुआ वंश 7.8%। दरअसल लिन चेन एक सट्टा लगाता था जो एक बग का फायदा उठा रहा था। अर्थात लिन चेन अपने रक्त वंश को शुद्ध करने के बाद एक दूसरे को भी शुद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए, जियाओबाई की छिपी हुई रक्त रेखा 30% है। इसे सीधे निकालें और जियाओ होन पर शुद्ध करें। फिर जियो होन को जियोबाई पर शुद्ध करें। बाद में लिन चेन ने सोचा कि यह संभावना बहुत कम है, इसमें प्रतिबंध होना चाहिए, जैसे कि उसने जो आत्मा जानवर दिया था उसे फिर से शुद्ध नहीं किया जा सकता था। इस अटकल को सत्यापित करने के लिए लिन चेन ने वास्तव में जियाओबाई के फर का एक छोटा सा गुच्छा लिया। जियाओबाई को देने के लिए तैयार था। ये पता चला कि वह सही था, ये संभव नहीं था। सामने के नमूनों को देखते हुए 4.3% को बाहर रखा जा सकता है। लिन चेन ने पहले और तीसरे पर विचार किया। अब जब जियोहॉन को अभी तक रक्तदान नहीं दिया गया था, तो निश्चित रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रथम और तृतीय के बीच था। अंत में लिन चेन ने प्रत्येक को अलग से आजमाने का फैसला किया। उन्होंने परीक्षण किया, जब तक कि वह अंतिम चरण तक नहीं पहुंचे तब तक कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आयरन पाम बियर के लिन चेन ने ब्लडलाइन गोल्डन हैंड का इस्तेमाल किया, सीधे रक्त को शुद्ध किया, फिर इसे जियाओबाई के सिर पर डाल दिया। ब्लडलाइन का उपयोग करें, छिपा हुआ। लक्ष्य, हल सींग वाला जानवर। समान प्रजाति नहीं, रूपांतरण दक्षता 56%। इस बार कार्यकुशलता पिछली बार से अधिक थी।
लिन चेन खुश नहीं था, लेकिन उसने इसे सावधानी से लिया। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। रक्त बूंद को दाहिने हाथ में एकीकृत करके इसे पुनः ऊपर रखकर इस समय इसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन ये गायब हो जाएगा। खतरे के कगार पर, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। सफलता दर 58.8%। पिछले सुरक्षित संकेत से भिन्न, इस बार यह एक नई अधिसूचना थी। लिन चेन ने इसे आजमाने का फैसला किया। आखिरकार ब्लडलाइन गोल्डन हैंड के फैसले ने कहा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आयरन पाम भालू की वंश परंपरा अपनी सीमा पर है। जियाओबाई, इस बार दर्द होगा, सहन कर लो। लिन चेन ने जियाओबाई को याद दिलाया। पिछली रक्तरेखा सांद्रता इससे बहुत कम थी। जियाओबाई दर्द से कांप उठी। इस बार केवल अधिक दर्दनाक होगा। लेकिन कोई विकल्प नहीं था। अगर जियाओबाई की रक्त रेखा में सुधार नहीं किया गया, विकास हासिल नहीं किया गया, तो एक क्लोबहॉर्न जानवर का भविष्य उच्च नहीं होगा। जियाओबाई ने पिछली रक्तरेखा शुद्धि को याद किया। यह सुखद नहीं था, हालांकि इसके प्रभाव बहुत अच्छे थे। नियु की शक्ति अब आधी प्रयास पर और आधी लिन चेन के दान पर निर्भर करती है। जियाओबाई को तैयार देखकर लिन चेन ने सीधे रक्तदान को सक्रिय कर दिया। उसका दाहिना हाथ चमक रहा था। इसके बाद जियाओबाई की पुतलियां तुरंत चौड़ी हो गईं। अपनी आखिरी समझदारी के साथ उसने लिन चेन और शियाओ हॉन की ओर देखा और चिल्लाते हुए एक संदेश दिया। इसका अर्थ था दौड़ना। अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के बाद कमजोरी की परवाह किए बिना लिन चेन सीधे जियो हॉन को उठाकर बाहर भाग गया। जियाओ हॉन हैरान था, सोच रहा था कि क्या हो रहा है। बूम बूम बूम। दर्द शुरू हो गया। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी, हंगामा भी ज्यादा था। लिन चेन ने अंदर चीजों को तोड़े जाने की आवाज सुनी। जियाओबाई का दर्द और भी अधिक दुखद लग रहा था। उन्होंने विश्लेषण किया, रक्त रेखा जन्मजात होती है। रक्त रेखा को जबरन बदलना प्रकृति के विरुद्ध कार्य है। दर्द सहना ही होगा। डरपोक छोटी लोमड़ी डर गई। उसने अपने कान ढक लिए। वह अंदर जाकर जियाओबाई को देखना चाहती थी, लेकिन लिन चेन ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी। इस समय लिन चेन जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह तेजी से हौंफ रहा था। इस बार जियाओबाई को पूरे 10 मिनट तक पीड़ा सहनी पड़ी। अंततः वह शांत हो गई। लिन चेन जल्दी से अंदर गया। कमरे में कई छेद देखकर उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर पहले से ही काफी जीर्ण शीर्ण था। इसे ठीक करने से इसमें रहने की अनुमति मिल जाएगी। वह जियाओबाई के पास आया, पाया कि वह पहले से ही सो गया था। सांस की जांच करने पर पता चला कि यह एक समान थी। लिन चेन ने राहत की सांस ली। पिछली बार की तरह उसने गर्म पानी खोला और उसके शरीर को पोंछने में मदद की। इस बार लिन चेन को अनुभव था, रक्त शुद्धि के बाद, पूरी नींद के बाद केवल तभी आप परिवर्तनों का निरीक्षण कर सकते हैं। लिन चेन चिंतित नहीं था। उसने लिटिल फॉक्स को निर्देश दिया कि अगर कुछ भी हो तो उसे फोन करे, और फिर बिस्तर पर वापस लेट गया। जब तक उसने अपनी आंखें खोली, उसने खनकने की आवाज सुनी। उठकर देखा तो शियाओबाई पहले से ही जाग चुकी थी। घर की मरम्मत कर रही थी। लिटिल फॉक्स नाखूनों को पकड़कर उसकी मदद कर रही थी। दोनों जानवरों ने लिन चेन को बाहर जाते देखा और पूछा कि क्या उन्होंने उसे परेशान किया है। लिन चेन ने अपना सिर हिलाया। जब वह बैठ गया तो जियाओबाई ने हथौड़ा नीचे रख दिया और उसके पास आ गई। वह लिन चेन की आदत जानता था। रूपांतरण के बाद उसे उसके सिर को छूना था और फिर उसे नोटबुक में दर्ज करना था। निश्चित रूप से लिन चेन ने जियो हॉन से कहा, मुझे नोटबुक लाने में मदद करें। जियाओ हॉन गाय विकास डायरी लेकर आया, ये सोचते हुए कि कब उसके पास अपनी नोटबुक होगी। लिन चेन ने नोटबुक खोली और एक कलम उठाया। जियाओबाई को देखते हुए उसके परिवर्तन की उम्मीद से भरा हुआ। आत्मा को शांत करने वाला खुर परिवर्तन। सींग छोटे हो गए, रंग काला हो गया। शरीर कुल मिलाकर सिकुड़ गया, रंग थोड़ा हरा हो गया। चलो इसका वजन करते हैं। ठीक है, कुल द्रव्यमान में 5% की कमी आई है। लिन चेन ने सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया। रूप रंग देखने के बाद उसने किसी बूढ़े डॉक्टर की तरह सिर छूने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाथ बढ़ाया। जियाओबाई ने खुशी से अपना सिर आगे बढ़ाया और लिन चेन का हाथ पकड़ लिया। हल सींग वाला जानवर, निम्न स्तरीय नश्वर जानवर, 14 महीने, स्तर 9 स्तर ऊपर। लिन चेन चौंका, फिर भौहें सिकोड़ ली। बहुत तेज, सचमुच बहुत तेज। हालांकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जियाओबाई ने थोड़े समय में 4 स्तरों तक स्तर बढ़ाया। धोखाधड़ी की तरह नींव अस्थिरता से ग्रस्त है। लिन चेन ने निर्णय लिया कि उसे शियाओबाई को कुछ प्रशिक्षण के लिए ले जाना चाहिए।
कौशल 1, आयरन हॉर्न इम्पैक्ट महारत। कौशल 2, आत्मा को शांत करने वाला खुर प्रवेश स्तर। कौशल में कोई परिवर्तन नहीं। लिन चेन को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि पिछली बार भी यह स्पष्ट नहीं था, केवल परीक्षण के बाद ही ये देखा जा सका था। प्रमुख वंश हलवाहा जानवर 34.168%, जलता हुआ पहाड़ी बैल 13.88%, पृथ्वी ध्वनि बैल 13.042%, छिपी हुई रक्तरेखा 16.392%, प्रदूषित रक्तरेखा 22.518%। मूल्यों में कोई समस्या नहीं है, छिपी हुई रक्तरेखा अधिक हो रही है, 6.272% की वृद्धि हुई है। इन दिनों लिन चेन ने आत्मा पशु रक्त रेखाओं का अध्ययन किया है, इतिहास में विभिन्न महान हस्तियों द्वारा छोड़ी गई अंतर्दृष्टि की समीक्षा की है और निष्कर्ष निकाला है। रक्तरेखा प्रतिशत जितना अधिक होगा, भविष्य में विकास में उस रक्तरेखा में विकसित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए अब जियाओबाई को 4 प्रकार की रक्त रेखाओं वाला माना जा सकता है: हल चलाने वाला जानवर, जलता हुआ पहाड़ी बैल, पृथ्वी की ध्वनि करने वाला बैल और छिपी हुई रक्तरेखा। यदि जियाओबाई अब विकास करना शुरू कर देता है तो सबसे अधिक संभावना है कि विकास विफल हो जाएगा, अर्थात मूल बैल का शरीर बरकरार रहेगा। दूसरा है हिडन ब्लड लाइन, जो संभाव्यता के आधार पर दूसरे स्थान पर है। तीसरा है बनिंग माउंटेन बुल और चौथा है अर्थ साउंडिंग ऑक्स। लगता है पहले विकास से पहले एक और रक्त शुद्धिकरण की जरूरत है, लिन चेन ने मन ही मन सोचा। वर्तमान में क्लोवाहॉर्न जानवर की रक्त रेखा अभी भी बहुत अधिक है, जो संभवतः विकास की सफलता दर को प्रभावित कर रही है और इसे एक और शुद्धिकरण से गुजरना होगा। आत्मिक प्राणियों के लिए प्रथम विकास काल है स्तर 20। कौशल परीक्षण। जैसे ही उसने यह बात कही, लिन चेन दोनों जानवरों को आंगन में ले आया, जहां फिर से लकड़ियां थीं। जियाओबाई ने पहला कौशल सक्रिय किया, आयरन हॉर्न इम्पैक्ट। स्पष्ट रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुंह। जैसे ही निराशा छाने लगी, जियाओबाई ने अचानक कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि कौशल दक्षता में बाधा उत्पन्न होने वाली है। लिन चेन तुरंत प्रसन्न हो गया। निपुणता से पूर्णता तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण है, कम प्रतिभा वाले कुछ आत्मिक प्राणी इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। चलो दूसरा वाला भी ट्राई करते हैं। लिन चेन आसानी से संतुष्ट हो गया क्योंकि यह पहले से ही बहुत अच्छा था। चरण। आत्मा को शांति देने वाला खुर। जियाओबाई ने आकाश की ओर आवाज लगाई, जमीन पर पैर पटका। लिन चेन ने तुरंत कंपन की सीमा का अनुमान लगाया और कोई अंतर नहीं पाया। लंबाई, कोई अंतर नहीं। ट्रैक, प्रतिक्रिया स्वरूप लकड़ी टूट गई। जैसे ही ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, अचानक अप्रत्याशित रूप से एक जोरदार गर्जना भड़क उठी। धमाका। केवल देखा, लॉग भयंकर रूप से विस्फोट हो गया। लिन चेन की पुतलियां चौड़ी हो गईं, वह तुरंत खुश हो गया। एक उत्परिवर्तन हुआ है। तो सामान्य आत्मा शांति खुर का महारत स्तर प्रभाव तथ्य के बाद एक अतिरिक्त विस्फोट क्षति जोड़ रहा है। लिन चेन की परिकल्पना थी, जियाओबाई का कौशल बहुत विशेष है, जिसमें पिछले स्तर की दक्षता अगले स्तर के प्रभावों को पार करने में सक्षम है। जियाओबाई भी खुश थी, केवल छोटी लोमड़ी चिंतित थी। इसलिए नहीं कि वह जियाओबाई से ईर्ष्या करता था, बल्कि वह जल्दी से मजबूत भी होना चाहता था और चाहता था कि लिन चेन तुरंत स्तर 10 तक उड़ जाए और उसके साथ अनुबंध कर ले। जल्दी मत करो। लिन चेन ने छोटी लोमड़ी के विचारों को समझ लिया। उसके सिर को छूते हुए कहा, साधना कदम दर कदम होनी चाहिए, जल्दबाजी से नुकसान होता है। इसके बाद उन्होंने जियाओबाई को सलाह दी कि वह इस अवधि के दौरान ध्यान न करे। अगले कुछ दिनों तक लिन चेन ने घर से बाहर नहीं निकला, बल्कि किताबें पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। आगे 2 काम थे। सबसे पहले उच्च सांद्रता वाली छिपी हुई रक्तरेखा को खोजना तथा आगे तीसरी रक्तरेखा शुद्धि के लिए तैयार होना। दूसरा, जियाओबाई के लिए विकास सामग्री तैयार करना शुरू करें। एक सामान्य आधारभूत आत्मा जानवर के रूप में क्लोवाहॉर्न बीस्ट की विकास सामग्री प्रणाली बहुत अच्छी तरह से विकसित है। महंगी सामग्री 10 मिलियन से अधिक तक पहुंच सकती है, बजट के लिए 1 लाख से अधिक की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इस दुनिया में इतने सारे ऋण हैं। एक अच्छे आत्मिक प्राणी को पालने के लिए धन आवश्यक है। यही कारण है कि लिन चेन ने मॉन्स्टर हंटर गिल्ड में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि अभी भी उनकी सीमाएं हैं, वह ऐसे मामलों में शामिल नहीं होते जिनसे उनकी जान को खतरा हो। युद्ध प्रशिक्षण का दिन आने से पहले कई दिन आराम से बीत गए। हुआंग शियाओटियन के अनुसार वे कई दिनों तक प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिल्कुल सही समय है। इन रक्त आत्मा घासों को इकट्ठा करो और बेच दो ताकि दूसरे आत्मा जानवर पास से गुजरकर इन्हें न खा जाएं।
लिन चेन ने कल ही योजना बनाई थी और सुविधानुसार रक्तात्मा घास इकट्ठा कर ली। ये सुनकर छोटी लोमड़ी के कान खड़े हो गए, क्या यह अपने बारे में बात नहीं कर रही थी? लिन चेन और जियाओबाई ने स्पिरिट घास को बांधने के बाद पाया कि लिटिल फॉक्स बेचैन थी। बस कह रहा हूं, तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। लिन चेन हंसा। छोटी लोमड़ी ने अपना सिर हिलाया, अंततः कमरे में भागी, अपना सिक्का बैंक ढूंढा, अपने भाग्यशाली धन के 100 युआन निकाले, फिर उसे लिन चेन को सौंप दिया। लिन चेन दंग रह गया, ये समझकर कि यह चोरी होने से डरता था। बड़बड़ाना। जियो हॉन का इरादा था कि इसे बाद में लौटा दिया जाए। चिंता मत करो, लिन चेन ने सिर हिलाया। फिर वे बीस्ट सेल शॉप पर गए, वहां महिला विक्रेता मिली। महिला विक्रेता ने न तो धोखा दिया, न ही मोलभाव किया, बल्कि बाजार भाव पर ब्लड स्पिरिट ग्रास खरीद लिया। लिन चेन ने पूछा, क्या आप स्पिरिट पोशन लेते हैं? स्पिरिट पोशन? महिला विक्रेता रुकी, जल्दी से सिर हिलाया और बोली, हाँ, आजकल ये चीज महंगी हो गई है। लिन चेन ने शुरू में अनुमान लगाया कि इसकी कीमत 50,000 होगी। अप्रत्याशित रूप से महिला विक्रेता ने 70,000 की पेशकश की, ये समझाते हुए कि आजकल स्कूल में दाखिले का मौसम है, कई अमीर माता पिता इस सामान को बड़े पैमाने पर खरीदते हैं। लिन चेन समझ गया, जो लोग तुरंत कॉम्बैट पैट्स का अनुबंध करना शुरू करते हैं वे अमीर हैं। लेकिन जो लोग शुद्ध सहायता कक्षाओं में भाग लेते हैं, उनमें से कुछ तो और भी अधिक धनी होते हैं। 70 से 80,000 की कीमत वाली औषधि की बोतल कोई चिंता की बात नहीं है। लिन चेन ने पैसे सुरक्षित कर लिए, प्रत्येक को 100 रुपये दिए और उसे सुरक्षित रख लिया। अब लिन चेन के हाथ में 13,000 युआन थे। जब वह मॉन्स्टर हंटर गिल्ड में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर भीड़भाड़ थी, पिछली बार की तुलना में वहां अधिक भीड़ थी। लिन चेन 13वीं टीम के आवास पर गया। हुआंग शियाओटियन खाना खा रहा था। उसने लिन चेन को देखा और इशारा करके लिन चेन को इस साल के नियमों के बारे में बताया। ली जेन को आपने मात दे दी, इस साल की परीक्षा कठिन हो सकती है। आपका किशोर समूह अधिकतम स्पिरिट बीस्ट स्तर 10 है। कुल 5 टीमें इस वर्ष के रूकी किंग के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। प्रत्येक वर्ष गिल्ड के संसाधन सीमित होते हैं, रैंक जितनी ऊंची होती है संसाधन भी उतने ही अधिक होते हैं, विशेषकर रूकी किंग टीम के लिए। ये गलत है, लिन चेन ने कहा। आपका मतलब है कि मुझे अभी भी एक टीम ढूंढनी है? बिल्कुल, हुआंग शियातन ने कहा। आप देर से आए, ये विशेषज्ञ पहले ही आ गए, शायद पहले से ही टीम गठन पर विचार कर रहे थे। कोई बात नहीं, जैसा कि आपने कहा, मैं सूचना श्रेणी में प्रथम हूँ, शीर्ष विशेषज्ञ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर आप गलत हैं, हुआंग शियातन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आपकी कहानी फैल गई, कई लोगों का मानना है कि आपने धोखा दिया और आपको विशेषज्ञ नहीं माना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आराम करो, सूचना और मुकाबला रूकी किंग श्रेणियां अलग अलग हैं। सूचना का मुख्य कार्य गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को ढूंढना है, ये पता लगाना है कि दानव जानवर राजा कहाँ है, और बस। हुआंग शियाओटियन ने याद दिलाया। भले ही आपकी टीम अंतिम स्थान पर हो, लेकिन जब तक आप इन दोनों को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति हैं, तब तक आप सूचना श्रेणी के रूकी किंग हैं। यह विरोधाभासी है। उसका क्या मतलब है? अगर मेरी टीम खराब है तो मैं दानव जानवर राजा को कैसे देख सकता हूं? लिन चेन की बात सुनकर हुआंग शियाओटियन ने आंखें मूंद ली और ऊपर देखा। मांस चबाते हुए उसने कहा, गल्प गल्प। ठीक से बोलो। हुआंग शियाओटियन ने खाना खत्म किया, फिर कहा, मैं कह रहा हूं, क्या तुम अभी भी यहां भोजन की प्रतीक्षा में बैठे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन चेन तुरंत खड़ा हो गया। उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सही था। इन परिस्थितियों में मैं अब भी उनसे बहस क्यों कर रहा हूं? एक व्यक्ति और 2 जानवर तेजी से दरवाजे से बाहर भागे। क्षयकारी जानवर का गुप्त क्षेत्र। भाई, मेरे पेनिलिन पायथन की संकुचन क्षमता वास्तव में मजबूत है। मैं पहले से ही स्तर 8 पर हूं और एक दूसरा कौशल जागृत कर चुका हूं। भाई, क्या तुम सच में पुनर्विचार नहीं करना चाहते? मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के सभा क्षेत्र में किन हाओ ने अपने सामने लाल कपड़े पहने युवक को बंद आंखों से देखा और दयालुता से बोला। लिन चेन के विपरीत, जिन्हें आने के लिए मनाया गया था, किन हाओ ने स्वेच्छा से नामांकन कराया। यही कारण है कि किन हाओ पिछले महीने लिन चेन के लिए काम करने नहीं गया है। पिछले महीने से वह पूरे मन से अपने स्पिरिट बीस्ट को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मूलतः किन हाओ की ताकत के साथ वह पास नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ कि परीक्षण में उसका प्रतिद्वंद्वी एक अपराजय स्थिति में था और उसके स्पिरिट बीस्ट ने दुश्मन को कम आंकने की घातक गलती की,
जिससे किन्हाओ के पेनेलिन पायथन ने अफसर को जब्त कर लिया और उसे सीमित कर दिया, जिससे जीत सुनिश्चित हो गई। हालांकि भर्ती के नियम इस प्रकार हैं, हार तो हार है और जीत तो जीत है। लड़ाकू श्रेणी के लिए 9 आधिकारिक स्लॉट हैं, बैकअप के लिए 6, सूचना श्रेणी के लिए 3 आधिकारिक स्लॉट हैं और बैकअप के लिए 2 स्लॉट हैं। बैकअप स्पॉट में एक बीस्ट स्पिरिट पिल भी शामिल है, जिसके कारण उसका स्पिरिट बीस्ट लेवल 8 तक पहुंच गया। किन्हाओ को यह भी पता था कि वह सबसे नीचे है, 15वें स्थान पर है और संभवतः वह केवल इस दौर तक ही पहुंच पाएगा। हालांकि चूंकि वह पहले से ही वहां मौजूद था, इसलिए उसे प्रयास करना ही था। उसके सामने लाल वस्त्र पहने युवक का नाम कई युवांजी था, जो युद्ध श्रेणी में दूसरे स्थान पर था तथा उसका स्पिरिट बीस्ट लेवल 10 पर था। कोई व्यक्ति जो भाग्य से आया है, क्या वह मेरी टीम में शामिल होना चाहता है? कई युवांजी ने कुछ हद तक उपहासपूर्ण लहजे में स्पष्ट रूप से कहा। पास में खड़े 3 लोग जोर से हंस पड़े और किन्हाओ को पता चल गया कि उसके साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने पहले ही अपनी टीम बना ली थी और किसी ने उन्हें झूठा बताया था कि कई युवांजी अभी भी सदस्यों की तलाश में हैं, जिसके कारण वह आए थे। किन्हाओ बहुत निराश हो गया और उसने पूरी तरह से आशा खो दी। शीर्ष रैंक वाली टीम ने निश्चित रूप से पहले से ही चौथे और 5वें रैंक वाली टीमों के साथ मिलकर मजबूत गठबंधन बना लिया था। कई युवांजी ने तीसरे और छठे रैंक के साथ टीम बनाई। जहां तक सूचना श्रेणी का प्रश्न है, किन्हाओ ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं टीम बनाने या टीम लीडर बनने की संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में किन्हाओ के पास उस टीम में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा जिसमें अभी भी सदस्यों की कमी थी। टीम की लीडर बाई जियाजिया थी, जो 15 सदस्यीय सूची में केवल 3 लड़कियों में से एक थी, जिसका स्थान 12वां था, तथा टीम की शेष सदस्य का नाम सुन बुआंग था, जिसका स्थान 13वां था। कमजोर द्वारा कमजोर के साथ मिलकर काम करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण। हमारी सूचना श्रेणी के बारे में क्या? किन्हाओ ने आह भरी, मानो उन्होंने स्वचालित रूप से एक टीम बना ली हो, यह मानते हुए कि सूचना श्रेणी बैकअप सूची भी सबसे नीचे थी। टीम के साथी सुन बुआंग ने तब कहा, हमारा साथी वास्तव में काफी दुर्जय है, वह सूचना श्रेणी में प्रथम है। किन्हाओ को लगा कि उसने गलत सुना है। सूचना श्रेणी में शीर्ष रैंक होने के कारण क्या उन्हें आगे की टीमों द्वारा छीन नहीं लिया गया होगा? आखिरकार गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को खोजने के लिए सूचना श्रेणी महत्वपूर्ण है, ऊपरी हाथ हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता नहीं था, उसने गुप्त क्षेत्र की खोज करके नहीं, बल्कि लोगों की व्याख्या करके जीत हासिल की। लोगों की व्याख्या? किन्हाओ उत्सुक था। सुन बुआंग ने विस्तार से समझाया और किन्हाओ सुनने के बाद बहुत हैरान हुआ। असली प्रतिभा? यदि उन्हें पता होता तो शायद उन्होंने सूचना श्रेणी के लिए भी आवेदन किया होता, शायद सौभाग्य से उन्हें आधिकारिक पद मिल गया होता और वे उदार लाभों का आनंद ले पाते। उसका नाम क्या है? किन्हाओ ने पूछा। लो, वही यहाँ है। सन बुआंग ने प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और किन्हाओ ने स्तब्ध होकर उसकी निगाहों का अनुसरण किया। क्या वह कुछ देख रहा था? लिन चेन ... अरे, सूचना श्रेणी में नंबर 1 यहाँ है। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया और तुरंत सभी लोग देखने लगे। कई लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी और सूचना वर्ग के लोग, जो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, ने कानाफूसी में लिनचेन की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। लिनचेन ने पूरे क्षेत्र को देखा, ये सोचते हुए कि कैसे शुरू किया जाए, जब उसने किसी को उसे बुलाते हुए सुना। लिनचेन ने आश्चर्यचकित होकर आवाज की दिशा में देखा। किन्हाओ। वह जल्दी से पास आया और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप सूचना समूह में क्यों हैं? किन्हाओ वास्तव में बहुत आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत ही सब कुछ समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों ने सवाल उठाया। लिनचेन का स्पिरिट बीस्ट एक प्लोहन बीस्ट था, जो निश्चित रूप से सूचना श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं था। दरअसल किन्हाओ ने पहले लिनचेन को बुलाने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में उसने सोचा और मना कर दिया। मॉन्स्टर हंटर्स की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, किसी को गड्ढे में घसीटना अनैतिक लग रहा था। इसके तुरंत बाद किन्हाओ ने यहाँ की स्थिति समझाई। जब वे बात कर रहे थे तो किसी ने चिल्लाकर कहा, वे एक दूसरे को जानते भी हैं, क्या जोड़ी स्वर्ग में बनी है? तुरंत ही कई लोग हंसने लगे। लिनचेन ने उन्हें अनदेखा कर दिया और स्थिति को समझने के बाद अन्य दो की ओर देखा और सिर हिलाया। बाई जियाजिया और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से लिनचेन को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की और यहां तक कि थोड़ा ईर्ष्या भी महसूस की। आखिरकार यह एक आधिकारिक स्लॉट था। भले ही लिनचेन सबसे नीचे था, फिर भी वह गिल्ड में शामिल हो सकता था।
भले ही लड़ाकू श्रेणी में प्रथम स्थान हमारी टीम में आ जाए, वह हमें आगे नहीं ले जा सकेगा, सुन गुआंग ने धीरे से कहा। लेकिन किन हाओ को आशा की एक झलक दिखाई दी। कोई बात नहीं। लिन चेन थोड़ा असामान्य हो सकता है, लेकिन आगे की दो टीमें और भी असामान्य लग रही थीं। यदि लिन चेन अन्य टीमों में शामिल हो जाते तो उनकी क्षमता के आधार पर रूकी किंग बनने की उम्मीद थी। अब उसे इन 3 असफल लोगों का नेतृत्व करना था, जो एक मृत अंत की ओर अग्रसर थे। ... कुछ परिचय के बाद ली जेन प्रकट हुए और नियमों की व्याख्या की। उद्धरण चिन्ह ... इस बार वास्तविक युद्ध गुप्त क्षेत्र शवक्षयकारी जानवर है। हमने एक छोटे से गुप्त क्षेत्र की खोज की है और वे हाल ही में परेशानी पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं। मिस्ड कॉल +9175699578 और 9gb.com। जैसे ही उसने यह बात कही, नीचे से धीमी फुसफुसाहटें उठने लगीं। लाश को चीरने वाला जानवर जहरीले मधुमक्खी जानवर से भी ज्यादा क्रूर है, जो खास तौर पर इंसानों का शिकार करता है और जानवरों के मालिकों की आध्यात्मिक शक्ति को निगलने में सक्षम है। ये उच्च स्तरीय नश्वर श्रेणी के राक्षस जानवर हैं, जो मेढक जैसे दिखते हैं और जिनमें बेहद मजबूत युद्धक क्षमताएं होती हैं। ली जेन ने बताया कि इस गुप्त क्षेत्र की खोज हुआंग शियाओटियन ने की थी। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड नियमित रूप से जानकारी एकत्र करता है, गुप्त स्थानों का पता लगाता है तथा ये देखता है कि अंदर मौजूद राक्षस जानवर कोई खतरा तो नहीं पैदा कर रहे हैं। यदि कोई खतरा पाया जाता है तो वे उसे तुरंत समाप्त कर देते हैं। इस शवक्षयकारी पशु गुप्त क्षेत्र में राक्षस जानवरों ने स्तर 10 पर राक्षस जानवर राजा के साथ पिछले सप्ताह मनुष्यों पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। यही कारण है कि ली जेन ने इसे इस वास्तविक युद्ध सत्र का विषय बना दिया। आपकी प्रत्येक टीम पर आकाश में उच्च स्तरीय गेल बीस्ट्स द्वारा निगरानी रखी जाएगी और उच्च स्तरीय बीस्ट मास्टर्स आपकी सुरक्षा की पूरी तरह से रक्षा करेंगे, लेकिन स्पष्ट कर दें, यदि उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा तो आप समाप्त हो जाएंगे। नियम इस प्रकार हैं: गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकता। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, कोई दुर्भावनापूर्ण गठबंधन नहीं। आप संलग्न हो सकते हैं, लेकिन लोगों या जानवरों को नहीं मार सकते। आप केवल अपने आत्मिक जानवर ही ला सकते हैं। सूचना श्रेणी के नए लोग हमलों में शामिल न होने का विकल्प चुन सकते हैं, और अन्य लोगों को सूचना श्रेणी के कर्मियों और स्पिरिट बीस्ट्स को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जब तक कि सूचना श्रेणी के नए लोग अपनी इच्छा से हमला न करें। बाहर होने वाली टीमों की घोषणा वास्तविक समय में की जाएगी ताकि आपको अपनी रैंकिंग पता चल सके। अंत में सभी को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए बधाई। ली जेन ने अपनी बात समाप्त करने के बाद पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया और पूछा, यदि किसी नए व्यक्ति के पास कोई प्रश्न हो तो वह उसे पूछ सकता है। किसी ने हाथ नहीं उठाया, नियम स्पष्ट थे। लिन चेन ने सीधे अपना हाथ उठाया। ली जेन ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, ये फिर से तुम ही हो। हमेशा परेशानी पैदा करना। लिन चेन की पिछली हरकतों ने ली जेन की उस प्रतिष्ठा को लगभग नष्ट कर दिया था जो उन्होंने वर्षों से गिल्ड में कड़ी मेहनत से बनाई थी। अध्यक्ष ली, क्या मैं इसे अंदर ला सकता हूं? मैं वादा करता हूं कि यह उलझेगा नहीं। लिन चेन ने छोटी लोमड़ी की ओर इशारा किया। इस बार लिन चेन को चिंता थी कि कितना समय लगेगा। उसके और जियाओबाई के बिना छोटी लोमड़ी न तो ठीक से खा पाएगी और न ही सो पाएगी। शुरू में उदास छोटी लोमड़ी यह सुनकर भावुक हो गई और उसने अपने पशु स्वामी की ओर देखा। वास्तव में हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता। जैसी आपकी इच्छा, ली जेन ने कहा। दूसरों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी नज़र में इस बार उनके प्रतिस्पर्धी इसमें शामिल नहीं थे। इसके अलावा ज्वाला जानवर केवल स्तर 5 था। भले ही उसने हमला किया, वह क्या कर सकता था? ये टीम शुरू में एक कदम के रूप में काम करने के लिए यहाँ थी। बैकवोट प्रवेश द्वार की खोज। बहुत जल्दी ही नए लोग गेल बीस्ट पर सवार होकर रवाना हो गए। गेल बीस्ट का प्रोटोटाइप एक बड़ा बाज है और क्लाउडेड हॉर्स के साथ वे लगभग सभी परिवहन विधियों को कवर करते हैं। एक आकाश पर शासन करता है, दूसरा जमीन पर शासन करता है। निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने नई टीमों को अलग अलग स्थानों पर भेजने का निर्णय लिया। हुआंग शियातियान भी साथ आया। उसने टीमों के उतरने के स्थानों पर नजर डाली और हंस पड़ा। इस बार आप समान दूरी वाले ड्रॉप ऑफ नियम का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तथाकथित समान दूरी वाले ड्रॉप ऑफ नियम पर ली जेन ने पहले ही शोध कर लिया था। इसका उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना था और यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक टीम की गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार से लगभग समान दूरी होनी चाहिए। मैं बेवकूफ नहीं हूं।
अगर मैंने ऐसा किया होता तो लिन चेन जरूर भांप लेता। ली झेन ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मैं उसे गुमराह करना चाहता हूं। शायद वह तुम्हारी इस छोटी सी चाल को पहले ही भांप चुका है। असंभव। ली झेन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। हुआन शियाओटियन उड़ान भरने के लिए तैयार होकर गेल बीस्ट पर बैठ गया और ली जेन भी उस पर चढ़ गया। क्या आप निंग जिमो पर नजर नहीं रखेंगे? निंग जिमो प्रथम स्थान। पिछले वर्षों में यदि ली जेन भाग लेता था तो वह हमेशा प्रथम स्थान वाले के प्रदर्शन का निरीक्षण करता था। आखिरकार प्रतिभा को पोषित करने का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं उस बच्चे को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने जा रहा हूं। ली जेन उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। डॉट 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 डॉट। लिन चेन जमीन पर बैठ गया और धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाने लगा। उसने जियाओबाई से पूछा कि क्या वह शव क्षयकारी जानवर की गंध सूंघ सकता है, और जियाओबाई ने अपना सिर हिलाया। पास में खड़े बाई जियाजिया और सुन गुआंग ने अपने माथे पोंछे, ये सोचकर कि नियु नियु कुत्ता नहीं है, इसे गंध आत्मा जानवर के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। किन हाओ को ये कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लिन चेन का हलवाहे वाला जानवर काफी असाधारण था। अगर कोई सुराग नहीं है तो चलो इधर उधर घूमते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं, बाई जियाजिया, जो अभी भी एक आशावादी लड़की थी, ने कहा। सब लोग मुस्कुराओ। जो लोग मुस्कुराते हैं उनका भाग्य कभी बुरा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों आदमी चुप थे। ये कितना प्रेरणादायक प्रोत्साहन है। मनोबल -1। यह मेरी गलती है, लिन चेन ने अचानक कहा। मैं लापरवाह था। बाई जियाजिया और सुन गुआंग ने सोचा कि वह अपनी गलती मान रहा है, इसलिए बाई ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी हमें अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं थी, बस इसे प्रशिक्षण के रूप में ही लें। लेकिन लिन चेन ने कहा, अगर मुझे पता होता तो मुझे मूल्यांकन के दौरान 15 मिनट बाद बाहर जाना चाहिए था और थोड़ा सा दिखावा करना चाहिए था, अब इसे ढूंढना आसान होता। उन तीनों को समझ नहीं आया कि यह कैसा तर्क है। मूल्यांकन के पहले दौर का इस वास्तविक युद्ध से क्या संबंध है? एक बार लिन चेन ने समझाया, चेयरमैन ली के स्वभाव के आधार पर अगर निष्पक्षता बरती जाए तो वे हमारी सभी 5 टीमों को एक ही दूरी पर रखेंगे। मुझे बस एक वृत्त खींचना है, केंद्र ढूंढना है, और मैं गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार का सामान्य स्थान निर्धारित कर सकता हूं। उनकी पुतलियां चमक उठीं। एक अभूतपूर्व ढंग से परिकल्पित मार्ग। अब ये काम क्यों नहीं करता? जब मैंने आज अपना हाथ उठाया तो उसकी नजर मेरी ओर नहीं थी, वह थोड़ा उत्तेजक और आत्मसंतुष्ट था। लिन चेन ने कहा, मुझे लगता है कि उसने संभवतः नियम बदल दिया है। तीनों को अचानक समझ आ गया। किन हाओ पहले भी लिन चेन की विश्लेषणात्मक क्षमता का अनुभव कर चुका था, फिर भी वह बहुत चकित था। तुलनात्मक रूप से वह स्वयं को काफी मूर्ख समझता था। तो अब क्या? बाई जियाजिया को अचानक विश्वास हो गया। चलो पहले बिखरें और कुछ सुराग, रेत, पानी के स्रोत इकट्ठा करें। डॉट डॉट डॉट। हा, मैंने तुमसे कहा था। गेल बीस्ट की पीठ पर हुआंग शियाओटियन जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। यद्यपि वे ऊंचे स्थान पर थे, हुआंग शियाओटियन के पास एक भूध्वनि जानवर था जिसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी, जो एक निश्चित ऊंचाई से उनकी बातचीत को सुन सकता था। ली झेन आत्मचिंतन में चुप हो गए। ये पता चला कि जब लिन चेन ने अंत में अपना हाथ उठाया तो ये भी उसकी जांच करने के लिए था। इतना युवा फिर भी इतना चालाक। ली जेन नाराज था लेकिन मन ही मन खुश भी था। अब उन्हें भी लगा कि लिन चेन में काफी प्रतिभा है। उनकी सोच भयावह रूप से स्पष्ट थी। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाएगा उसका भविष्य निस्संदेह उज्जवल होगा। हालांकि इस बार ये देखना बेकार है, देखते हैं आप इसे कैसे संभालते हैं। बोलते समय नीचे के चारों लोग अपने जानवरों के साथ खोज करने के लिए फैल गए और फिर पुनः एकत्रित हो गए। लिन चेन विश्लेषण करने के लिए जमीन पर बैठ गया। शव क्षरण करने वाले जानवर को नम स्थान पसंद है, इसलिए लिन चेन ने सबसे पहले पानी के स्रोत की ओर खोज करने के बारे में सोचा। हालांकि आसपास के जल स्रोत भी कई स्थानों पर थे, जिससे उनका सही पता लगाना कठिन हो गया। शव क्षयकारी जानवर के शरीर में बलगम होगा जो संक्षारक होता है और मिट्टी, रेत, पत्थर और लकड़ी पर रह सकता है। सभी लोग कृपया नजर रखें। लिन चेन ने उन्हें दूसरी बार तितर बितर कर दिया। 2 घंटे बाद उन्हें अंततः एक सुराग मिला। किन हाओ ने कुछ ही दूरी पर एक जंग खाया हुआ पेड़ देखा। लिन चेन जल्दी से वहां पहुंचा और उसने उसे देख लिया। उसने जियाओबाई को सूंघने को कहा और नियु नियु को लगभग उल्टी हो गई, इसलिए लिन चेन ने गंध को याद रखने के लिए जल्दी से उसे दूर से सूंघने को कहा।
जियाओबाई ने अपना सिर उठाया और तुरंत एक दिशा में इशारा किया, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो गए और उन्होंने उसका अनुसरण किया। हालांकि चूंकि जियाओबाई कुत्ता नहीं था, इसलिए उसने जल्द ही गंध खो दी और निशान फिर से टूट गया। रात का समय तेजी से नजदीक आ रहा था और लिन चेन ने किन्हाओ को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए कहा। क्या ये पर्याप्त जलाऊ लकड़ी है? किन्हाओ ने लिन चेन का पीछा किया, वह ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। काफी नहीं है, कुछ और ढूंढो, 5 इकट्ठा करो, मैं इकट्ठा करने में तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। लिन चेन ने मदद करना शुरू करते हुए कहा। अन्य 2 कुछ उलझन में थे और बाय जियाजिया ने कहा, लिन चेन, मुझे आराम करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि हम पहले से ही पास में हैं, इसलिए हमें आराम करना चाहिए और फिर खोज जारी रखनी चाहिए। ये बहुत अंधेरा है, बहुत खतरनाक है, लेकिन हमें इतने सारे अलाव की जरूरत नहीं है। अगर हम रात भर रुक भी रहे हैं तो हम एक ही अलाव के पास शिफ्ट कर सकते हैं। मेरा स्पिरिट बीस्ट साफ सफाई का बहुत शौकीन है और उसे बहुत से लोग नापसंद हैं। प्रति आग एक ही सबसे अच्छा, साफ और स्वास्थ्यकर है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय जियाजिया ने जियाओबाई की ओर देखा और सोचा कि एक हलवाहा जानवर इतना साफ सुथरा कैसे हो सकता है। एक नीयू के लिए आश्चर्यजनक रूप से स्वच्छ। बाय जियाजिया ने उस पर विश्वास किया और बिना कोई और पूछताछ किए उसने जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने में मदद की, ये सोचकर कि लिन चेन ने शायद हार मान ली है। पिछले वर्षों के वास्तविक युद्ध के आधार पर टीमें आमतौर पर 8 घंटे के भीतर प्रवेश द्वार ढूंढ लेती थीं और 5 घंटे पहले ही बीत चुके थे। यदि वे कल तक इंतजार करते तो वे पहले ही निर्धारित समय से बहुत पीछे रह जाते। इसके बाद उन्होंने सचमुच 4 होलिकाएं खड़ी कर दी। बाय जियाजिया टीम को और मजबूत करने के इरादे से सुन गुआन के पास गई, लेकिन अचानक लिन चेन ने उसे वापस बुला लिया। मेरी छोटी लोमड़ी डरपोक है, वह अंततः सो गई, इसलिए कृपया बोलने की कोशिश न करें, धन्यवाद, क्षमा करें। छोटी लोमड़ी ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए सोचा, मैं भी अभी तक सोई नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चाहे बाय जियाजिया का स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह गुस्सा होना चाहती थी। तुम्हारा आत्मा जानवर बहुत ही नखरेबाज है। हालांकि लिन चेन के चेहरे पर एक साफ मुस्कान के साथ बाय जियाजिया ने गुस्सा दिखाने से परहेज किया। आखिरकार कोई मुस्कुराते हुए व्यक्ति पर गुस्सा नहीं होता है, और लिन चेन की मुस्कान काफी आकर्षक थी, इसलिए वे वहां आधे घंटे तक चुपचाप बैठे रहे, कुछ ध्यान कर रहे थे, अन्य सो रहे थे। अचानक लिन चेन के बगल में लेटी जियाओबाई ने अपनी आंखें खोली और उसकी पीठ पर बैठी छोटी लोमड़ी तेजी से लिन चेन पर कूद पड़ी। मुंह गाय की हल्की सी आवाज आए और वह तुरंत खड़ी हो गई। लिन चेन भी उठ खड़ा हुआ, जिससे अन्य लोग चौंक गए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? लाश को नष्ट करने वाला जानवर यहाँ है। जैसे ही उसने यह बात कही, लिन चेन ने एक मशाल उठाए और उसे चारों ओर घुमाया, जबकि अन्य लोगों ने ऊपर देखा और तुरंत ठंडे पसीने से लथपथ हो गए। उन्होंने अंधेरे से निकलती हुई 7 या 8 जोड़ी चमकती हुई आंखें देखीं और टॉर्च की रोशनी में वे देख सकते थे। ये वास्तव में शव शरण करने वाले जानवर थे। हटो! बाय जियाजिया ने बलपूर्वक आदेश दिया, अपने आत्मा जानवर को हमला करने का संकेत दिया। उसके आत्मिक पशु का नाम था बिजली बिल्ली, उच्च स्तरीय नश्वर जानवर। इसका प्रोटोटाइप टैबी बिल्ली थी। यद्यपि वहां बहुत सारे शव क्षयकारी जानवर थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति अधिक नहीं थी, अधिकांश 5 या 6 स्तर के थे, जो उनके लिए मामूली था। जियाओबाई ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि यह एक सूचना श्रेणी का जानवर था, और यदि ये लड़ता तो इसे लड़ाकू जानवर के रूप में वर्गीकृत किया जाता, और ये शव क्षयकारी जानवर वैसे भी मजबूत नहीं दिखते थे। यह मॉन्स्टर हंटर्स के लिए भी एक पारंपरिक नियम है। वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण के दौरान युद्ध और सूचना वर्गों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, जो दोनों पक्षों के लिए एक अच्छा परीक्षण है। केवल 5 मिनट में उन्होंने 7 को मार गिराया तथा 1 को छोड़ दिया। बाय जियाजिया का आत्मा जानवर उस क्षेत्र में था और उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन लिन चेन ने तुरंत उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये घायल है, इसे मत मारो, चलो इसे जीवित रखें। ये सुनकर शव क्षयकारी जानवर हताश होकर भाग गया और लिन चेन और उसकी टीम ने उसका पीछा किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, जानवर की परछाई गायब हो गई और लिन चेन ने अचानक उन्हें रोक दिया और चुप रहने का संकेत दिया। यह है। बाय जियाजिया ने देखा कि यह कहाँ जा रहा है और दिशा बताने के लिए कहा। खांसी। लिन चेन ने उसके जादू को बाधित किया और फिर अपना हाथ लहराते हुए कहा, इस तरफ।
बाय जियाजिया की आंखें सोचते हुए चौड़ी हो गईं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से विपरीत दिशा में चला गया। ये युवक थोड़ा राक्षस है। यहाँ क्या हो रहा है? ऊपर आसमान में ली झेन ने ये दृश्य देखा और हैरान रह गया। दिलचस्प, हुआंग शियातियान ने पहेली में बदलते हुए कहा, लोगों का उपयोग करने के बाद अब वे जानवरों का उपयोग कर रहे हैं। क्या आप व्यक्तिगत हमले बंद कर सकते हैं? ली जेन को लगा कि हुआंग शियातन उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहा है। हुआंग शियाओटियन ने हंसते हुए कहा, तुम जल्द ही समझ जाओगे। फिर लिन चेन उन्हें गलत दिशा में ले गया, अंततः शिविर में वापस आकर बैठ गया और उन्हें चुप रहने का निर्देश दिया। इतना गुप्त। बाय जियाजिया भी उलझन में थी, ये जानते हुए कि वे उन्हें कुछ क्षण पहले जीवित पकड़ सकते थे। आधे घंटे बाद लिन चेन खड़े हुए और बोले, ये पर्याप्त होना चाहिए। फिर जियाओबाई ने तेजी से रास्ता दिखाया और वे उसके पीछे चल पड़े। किन हाओ, जो पीछे आ रहा था, बोला, क्या अब तुम समझा सकते हो? उसे लिन चेन पर बहुत भरोसा था। बाय जियाजिया और सुन बुआंग ने भी स्पष्टीकरण की उम्मीद में लिन चेन की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर चलिए लामबंदी बैठक से शुरुआत करते हैं। लिन चेन ने ली जेन और हुआंग शियाओटियन सहित 5 लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए शुरुआत की, जो आकाश में थे। इसका मुझसे क्या संबंध है? ली जेन हक्के बक्के रह गए। उन्होंने लामबंदी बैठक में ज्यादा कुछ नहीं कहा। अध्यक्ष ली ने कहा कि वे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे। लाशों को खाने वाले जानवर स्वाभाविक रूप से मनुष्यों को खाने का आनंद लेते हैं। 4 अलाव जलाने का कारण सबसे पहले यह है कि वे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त बड़े हैं। दूसरी बात, वे बिखरे हुए हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि घुसपैठ की बेहतर संभावना है। ये सुनकर तीनों ने सिर हिलाया। यदि जियाओबाई ने गंध का पता नहीं लगाया होता, तो सबसे दूर स्थित बाय जियाजिया पर 8 शव क्षयकारी जानवरों द्वारा हमला किया गया होता और उसे खतरे का सामना करना पड़ा होता। स्वयं को मुहर्रे की तरह इस्तेमाल करना सचमुच निर्दयी है। हुआंग शियाओटियन ने गहरी सांस ली और यह टिप्पणी की, आपने हमें इसे जीवित क्यों नहीं पकड़ने दिया? बाय जियाजिया ने हैरान होकर पूछा। गुप्त क्षेत्र में जानवर राजा आमतौर पर एक नियम निर्धारित करता है, जो है, रिश्तेदारों को छोड़ दो। सीधे शब्दों में कहें तो, जब आप शिकार पर जाते हैं तो किसी रिश्तेदार को गुप्त क्षेत्र में रहना चाहिए ताकि पकड़े गए किसी व्यक्ति को प्रवेश द्वार का खुलासा करने से रोका जा सके। लिन चेन ने बताया, शव क्षयकारी जानवर का दिमाग बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए वह संभवतः इस नियम का पालन करेगा। यदि आप किसी को जीवित भी पकड़ ले तो भी 90% संभावना है कि वह कुछ भी नहीं बताएगा। इसके विपरीत, यदि यह घायल हो जाए तो इसके निशान छोड़ने की अधिक संभावना होती है, जिससे जियाओबाई को इसका पता लगाने में मदद मिलती है। हमने आधे घंटे तक इंतजार इसलिए किया क्योंकि भले ही वे ज्यादा होशियार नहीं थे, फिर भी वे वापस लौटने से पहले कुछ देर इंतजार करते। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और घबराहट से पसीने से तरबतर हो गए। ध्यान रखें, यद्यपि इसका दिमाग बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि मानव मस्तिष्क भी नहीं है, फिर भी आप इसके साथ खेल सकते हैं। बाय जियाजिया ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि अगर लिन चेन रोमांस करने का मन बनाए तो कितनी लड़कियां उसके जाल में फंस जाएंगी। बाय जियाजिया ने सहज रूप से खुद को लिन चेन से दूर कर लिया। उसने महसूस किया कि उसका मन सरल था, इस संबंध में वे एक ही स्तर पर नहीं थे। जल्द ही उन्हें रास्ता मिल गया। फिर भी शव क्षयकारी जानवर सतर्क लग रहा था, काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा, जिससे गंध फैल गई। हालांकि लिन चेन ने सभी को फैला दिया, जिससे अंततः गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की खोज हो गई। समय, घंटे ... कैसा रहा? हुआंग शियाओटियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ली जेन चुप रहा। उसे मानना पड़ा, वो प्रभावित था। इस युवक का मन कुछ अलौकिक था। ली जेन ने दूसरों को ये सूचित करने की तैयारी की कि एक टीम ने पहले ही गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार का पता लगा लिया है। उन्हें लिन चेन से ऐसी चालाक चाल की उम्मीद नहीं थी। प्रवेश द्वार पाकर बाय जियाजिया और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उत्साहित हो गए और तुरंत प्रवेश करना चाहते थे। फिर भी लिन चेन ने इनकार कर दिया। क्यों? बाय जियाजिया को समझ नहीं आया। उनकी टीम स्वाभाविक रूप से कमजोर थी, क्या उन्हें शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? क्योंकि हम कमजोर हैं, इसलिए हमें बाद में प्रवेश करना होगा, लिन चेन ने कहा। मुझे समझ नहीं आया। अब वे सचमुच समझ नहीं पाए। घायल शव क्षयकारी जानवर वापस लौट आया और निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा था। अब अंदर घुसने का मतलब होगा कि हम घिर जाएंगे। लिन चेन ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्सुक तीनों पर नजर डाली और उनके उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया।
मैं जानता हूँ, वे छोटे राक्षस शायद आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अन्य तो एक ही जनजाति हैं, कम से कम उनकी संख्या 100 है। चाहे आप उन्हें कितनी भी तेजी से मार डालें, बाद में उनकी तलाश तेज होती है। लेकिन यदि कोई अन्य टीम पहले प्रवेश करती है, भले ही हम जल्दी से उसका पीछा करें, तो अंततः हमारा सामना उस टीम से होगा जिसने उन जानवरों को हराया था। किन हाओ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अगर हम पहले उनका सामना करके उन्हें हरा दें, तो हमारी संभावना और भी कम हो जाएगी। लिन चेन ने कहा, आप अभी भी इस परीक्षा की असली रणनीति को नहीं समझ पाए हैं। तीनों ने एक साथ जवाब में अपना सिर हिलाया। चलो, शव क्षयकारी पशु राजा की ताकत का उल्लेख भी नहीं करते। आगे की 2 टीमें अन्य टीमों को आगे नहीं बढ़ने देंगी, भले ही केवल एक टीम ही प्रवेश कर सके। वे ऐसा करने में सक्षम हैं। इसलिए जानवर राजा से मिलने के लिए आपको पहले अन्य टीमों की लाशों पर कदम रखना होगा। लिन चेन ने बोलना समाप्त किया और अकेले ही चला गया। तीनों भी तेजी से उसके पीछे चले गए, गहराई से सोचते हुए। अंततः बड़े सदमे के साथ एहसास हुआ, भाई लिन, आप हमारे साथ अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहे हैं। सुन बुआन की आंखें चमक उठी। बाई जियाजिया को भी ऐसा ही महसूस हुआ। वे लिन चेन को रोके हुए थे, अगर वह किसी बेहतर टीम में शामिल हो जाता। फिर भी लिन चेन के अगले शब्दों से उन्हें लगा कि वे अहंकारी हो रहे हैं। मैं उनके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन वे मुझे नहीं चाहते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों के चेहरे पर उदासी छा गई तथा टीम की सामंजस्यपूर्ण भावना तुरंत गायब हो गई। यद्यपि यह सत्य था, क्या वह उनकी भावनाओं पर विचार नहीं कर सकता था? डॉट 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 डॉट। किसी ने इसे ढूंढ लिया। अधिसूचना सुनकर अन्य 4 टीमें बहुत आश्चर्यचकित हुईं। पहली टीम ने सोचा कि यह दूसरी टीम है, दूसरी टीम ने सोचा कि यह पहली टीम है। माहौल तुरंत ही बहुत तनावपूर्ण हो गया। लिन चेन और उसके लोग एक ऊंचे स्थान पर कुछ देर तक इंतजार करते रहे और उन्होंने एक टीम को वहां से गुजरते देखा। यह कोई और नहीं बल्कि कई युवांजी ही था, जिसने पहले किन हाओ को अपमानित किया था। उन्होंने लिन चेन की टीम को भी देखा, लेकिन प्रवेश द्वार की ओर भागने से पहले उन्होंने केवल उन पर एक नजर डाली। ये यहां से ज्यादा दूर नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है। सचमुच ये नंबर 1 की जानकारी है। टीम के सूचना अधिकारी बीस्टमास्टर ने धीरे से टिप्पणी की। कई युवांजी ने कहा, पहली टीम शायद प्रवेश कर चुकी है, चलो जल्दी करें। बोलने के बाद कई युवांजी पहले अंदर गए और बाकी लोग भी जल्दी से उनके पीछे चले गए। हालांकि अंदर पहुंचते ही चारों चुप हो गए। अंदर शव क्षयकारी जानवरों का एक समूह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जो जनजाति के सभी कुलीन लोग थे। उन्हें किसने उकसाया? टीम के एक सदस्य ने मुश्किल से कहा, क्योंकि उन्हें साफ पता था कि वे इंतजार कर रहे थे। इसके बजाय कई युवांजी चिंतित होकर बोले, ये पहली टीम होगी, वे पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। जल्दी करो, चलो एक रास्ता बनाते हैं। तुरंत ही भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लिन चेन अत्यधिक सतर्क था। वहां केवल 100 शव क्षयकारी जानवर नहीं थे, अकेले प्रवेश द्वार पर ही इतने सारे थे। ली जेन और हुआंग शियातियान ऊपर से पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे और अवाक रह गए। वह व्यक्ति किस तरह का है? हर चीज की गणना करनी होगी। लगभग आधा घंटा बीत गया और लिन चेन ने अभी भी हिलने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। तीसरी टीम वहां से गुजर गई। ये निंग जिमो था। अरे! लिन चेन ने उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया। निंग जिमो ने पीछे मुड़कर लिन चेन और उसके समूह को प्रतिकूल दृष्टि से देखा। यहां टीम बनाने की अनुमति नहीं थी, क्या उसे पता नहीं था? प्रवेश द्वार पास ही है, दूसरी टीम आधे घंटे पहले ही वहां से गुजर चुकी है। अकेले ढूंढने में शायद आधा घंटा और लग जाए। क्यों न मैं आपको बता दूं कि वह कहां है? लिन चेन ने अपनी बात समाप्त करते हुए एक साफ मुस्कान दिखाते हुए कहा। एक मुश्त शुल्क 10,000।